इतिहास में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ एक देश नहीं बल्कि पूरे महाद्वीप का भविष्य बदल देते हैं। एक ऐसा इंसान जो एक छोटे से द्वीप पर पैदा हुआ, जिसे बचपन में स्कूल में तंग किया गया, जिसकी भाषा तक लोग समझ नहीं पाते थे, लेकिन वही लड़का आगे चलकर यूरोप का सबसे शक्तिशाली शासक बन गया। उसने युद्ध के मैदान में लगातार जीत हासिल की, पूरा यूरोप उसके नाम से कांपने लगा। और फिर वही इंसान अपनी ही महत्वाकांक्षा की वजह से सब कुछ खो बैठा। यह कहानी है इतिहास के सबसे महान सेनापतियों में से एक, नेपोलियन बोनापार्ट की। नेपोलियन बोनापार्ट इतिहास के सबसे प्रभावशाली सैन्य और राजनीतिक नेताओं में से एक माने जाते हैं। उन्होंने सिर्फ फ्रांस ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप की राजनीति और सीमाओं को बदल दिया। उनका जन्म 15 अगस्त 1769 को फ्रांस के एक छोटे से द्वीप कॉर्सिका में हुआ था। उनके पिता कार्लो बोनापार्ट एक वकील थे और परिवार आर्थिक रूप से बहुत अमीर नहीं था, लेकिन नेपोलियन बचपन से ही असाधारण बुद्धिमान और महत्वाकांक्षी थे। नेपोलियन को कम उम्र में ही फ्रांस के सैन्य विद्यालय में भेज दिया गया। वह पढ़ाई में, खासकर गणित और युद्ध नीति में बहुत तेज थे, लेकिन उनकी जिंदगी आसान नहीं थी। वह कॉर्सिका से थे और फ्रेंच भाषा भी अच्छी तरह नहीं बोल पाते थे। इस कारण स्कूल में कई छात्र उनका मजाक उड़ाते थे, लेकिन नेपोलियन ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपना सारा ध्यान पढ़ाई और सैन्य रणनीति पर लगाया। 16 साल की उम्र में ही वह फ्रांसीसी सेना में तोपखाने के अधिकारी बन गए। उस समय फ्रांस की स्थिति बहुत खराब थी। देश में गरीबी, भूख और आर्थिक संकट बढ़ रहा था। राजा लुई 16वें की नीतियों से लोग बहुत नाराज थे। 1789 में फ्रांस में एक बड़ी क्रांति हुई, जिसे हम आज फ्रेंच रेवोल्यूशन कहते हैं। इस क्रांति में राजशाही व्यवस्था को खत्म कर दिया गया और यहीं से नेपोलियन के लिए इतिहास बदलने का मौका पैदा हुआ। नेपोलियन ने फ्रांसीसी क्रांति का समर्थन किया। 1793 में उन्होंने ब्रिटिश सेना को टूलोन शहर से हराकर अपनी सैन्य प्रतिभा साबित कर दी। इसके बाद उन्हें ब्रिगेडियर जनरल बना दिया गया। अब नेपोलियन फ्रांस के सबसे उभरते हुए सैन्य नेता बन चुके थे। 1796 में नेपोलियन को इटली की सेना का नेतृत्व दिया गया। उन्होंने ऑस्ट्रिया की सेना को लगातार कई युद्धों में हराया। उनकी युद्ध रणनीति इतनी तेज और प्रभावशाली थी कि दुश्मन को संभलने का मौका ही नहीं मिलता था। नेपोलियन कहते थे, विक्टरी बिलोंग्स टू द मोस्ट परसिवियरिंग, यानी जीत उसी की होती है जो सबसे ज्यादा दृढ़ होता है। उनकी जीत ने उन्हें पूरे फ्रांस में एक राष्ट्रीय नायक बना दिया। 1799 में नेपोलियन ने एक राजनीतिक तख्ता पलट किया, जिसे कूप डिएटा कहा जाता है। इसके बाद वह फ्रांस के फर्स्ट कंसुल बन गए। अब असली शक्ति उनके हाथ में थी। कुछ ही वर्षों में उन्होंने फ्रांस को स्थिर किया और अपनी शक्ति को और मजबूत बनाया। 2 दिसंबर 1804 को पेरिस के नोट्रे डेम कैथेड्रल में नेपोलियन ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। यह इतिहास का एक अनोखा पल था, क्योंकि उन्होंने खुद अपने सिर पर सम्राट का ताज रखा। अब नेपोलियन सिर्फ एक सेनापति नहीं थे, वह फ्रांस के सम्राट बन चुके थे। इसके बाद नेपोलियन ने यूरोप में लगातार युद्ध शुरू किए। उन्होंने ऑस्ट्रिया, प्रशिया, इटली और कई अन्य राज्यों को युद्ध में हराया। उनकी सबसे बड़ी जीतों में से एक थी 1805 का ऑस्टरलिट्ज का युद्ध। इस युद्ध के बाद यूरोप का अधिकांश हिस्सा उनके प्रभाव में आ गया। नेपोलियन का सपना था एक ऐसा यूरोप बनाना जो फ्रांस के नेतृत्व में हो। उन्होंने ब्रिटेन को कमजोर करने के लिए कॉन्टिनेंटल सिस्टम लागू किया, जिसमें यूरोपीय देशों को ब्रिटेन से व्यापार बंद करना था। लेकिन उनकी बढ़ती महत्वाकांक्षा आगे चलकर उनके पतन का कारण बनी। नेपोलियन सिर्फ योद्धा ही नहीं थे, उन्होंने फ्रांस में कई बड़े सुधार भी किए। सबसे प्रसिद्ध था नेपोलियनिक कोड। इस कानून ने सभी नागरिकों को कानून के सामने बराबरी दी और सामंती विशेषाधिकार खत्म किए। उन्होंने बैंक ऑफ फ्रांस स्थापित किया, शिक्षा प्रणाली सुधारी, प्रशासन को केंद्रीकृत किया, विज्ञान और कला को बढ़ावा दिया। इन सुधारों का असर आज भी दुनिया के कई देशों के कानूनों में देखा जा सकता है। नेपोलियन के शासन में पेरिस में कई स्मारक बने,
सबसे प्रसिद्ध है आर्क डी ट्रियम्फ, जो फ्रांसीसी सेना की जीत का प्रतीक है। उनके समय में पेरिस को एक महान राजधानी बनाने का काम भी हुआ। लेकिन 1812 में नेपोलियन ने एक बड़ी गलती कर दी। उन्होंने रूस पर हमला कर दिया। रूस की ठंड और लंबी दूरी की वजह से फ्रांसीसी सेना बुरी तरह हार गई। यह नेपोलियन की शक्ति के पतन की शुरुआत थी। 1815 में वाटरलू का युद्ध हुआ। इस युद्ध में ब्रिटेन और उसके सहयोगियों ने नेपोलियन को हरा दिया। यह उनकी अंतिम हार थी। इसके बाद उन्हें दूरस्थ द्वीप सेंट हेलेना में निर्वासित कर दिया गया। 5 मई 1821 को सेंट हेलेना द्वीप पर नेपोलियन की मृत्यु हो गई, लेकिन उनका प्रभाव आज भी इतिहास में जीवित है। उन्होंने एक बार कहा था, डेथ इज नथिंग बट टू लिव डिफीटेड इज टू डाई एवरी डे। नेपोलियन की कहानी एक ऐसे इंसान की कहानी है जो साधारण परिस्थितियों से उठकर दुनिया का सबसे शक्तिशाली नेता बन गया। लेकिन यह भी याद दिलाती है कि अत्यधिक महत्वाकांक्षा कभी-कभी सब कुछ छीन भी लेती है। तो ये थी कहानी नेपोलियन बोनापार्ट की, एक महान सेनापति, एक सम्राट और इतिहास के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक। अगर आपको ऐसी ही रोचक ऐतिहासिक कहानियां पसंद हैं, तो समय स्टोरीज को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ इतिहास सिर्फ बताया नहीं जाता, जिंदा किया जाता है।